मित्रों, देशवासियों, जनता के प्रहरियों, आज मैं आपके सामने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच लेकर आया हूं। एक ऐसा सच जो हर गली मोहल्ले में, हर चाय की दुकान पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी सोचा है क्यों संसद में अब प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष चिल्ला रहा है? वोट चोर, गद्दी छोड़, क्यों गृह मंत्री के मुंह पर नारे लग रहे हैं, तड़ी पार तड़ी पार। यह वही संसद है जहां कभी विपक्ष दबा सहमा रहता था। यह वही सत्ता है जो कभी अजेय लगती थी। तो फिर अचानक क्या बदल गया? सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग वोट चोरी, हैशटैग पुराना माल नया माल। बिहार की सड़कों पे वहां से आवाजें उठ रही हैं, पूरे देश में गूंज रही हैं। राहुल गांधी का नया माल बनाम मोदी का पुराना माल। यह सिर्फ नारे नहीं, एक पूरी क्रांति की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, देश के दो सबसे अमीर सेठ अंबानी और अडानी के बीच जंग छिड़ी है। इस जंग में फंसकर मोदी सरकार की टीम बिखरती जा रही है। जी हां दोस्तों, बिखरती जा रही है। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। तो चलिए आज हम जाते हैं इस पूरे खेल की तह तक। यारों, एक जमाना था जब संसद में मोदी शाह का नाम सुनते ही विपक्ष सहम जाता था। 2014 से 2019 तक कैमरे के सामने मोदी की गर्जना और विपक्ष की खामोशी दिखाई देती थी। हर एंकर मोदी के रणनीतिक चालों की तारीफ में कसीदे पढ़ता था। लेकिन आज कैमरे पर देखिए, मोदी शाह के चेहरे पर झुंझलाहट, नाराजगी और मायूसी दिखाई दे रही है। संसद में विपक्ष सीधे चिल्ला रहा है, वोट चोर प्रधानमंत्री, हम तुम्हें प्रधानमंत्री ही नहीं मानते। राहुल गांधी ने तो हद कर दी, लाल किले के समारोह में शिरकत करने से इनकार कर दिया और खुलेआम कहा, वोट चोर प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठूंगा। यह वही राहुल गांधी है जिन्हें कभी पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था। आज वही राहुल गांधी x.com पर प्रधानमंत्री को सीधे वोट चोर कह रहे हैं और जनता इसे रीट्वीट कर रही है, शेयर कर रही है। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर जो हवा है वो बिल्कुल अलग है। जी हां, बिल्कुल अलग। व्हाट्सएप पर लोग लिख रहे हैं, अब डर खत्म हो गया। x.com पर हैशटैग वोट चोर गद्दी छोड़ ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम रील्स में तीनों की जोड़ी वायरल हो रही है। हाँ, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी वायरल हो रहे हैं। और दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड अंपायर का रोल अपना लिया है। चुनाव आयोग की हर अतिक्रम पर अब कोर्ट का डंडा लगा है। जो 11 तरह के प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने अनिवार्य किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बकवास, अब सिर्फ आधार कार्ड काफी है। बिहार की 12 पार्टियों को मुकदमे में पक्षकार बना दिया। मतलब अब महागठबंधन और एनडीए दोनों की बात कोर्ट में दर्ज होगी। अगर एनडीए के अपने सहयोगी भी विरोध करें तो क्या? तब क्या होगा सरकार का? सबसे महत्वपूर्ण बात, कटे हुए नाम वापस लाने का आसान तरीका। अब फिजिकली बीएलओ के सामने जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आवेदन करो और नाम जुड़ आएगा। मृत घोषित लोग अब जिंदा होने का प्रमाण दे सकते हैं। यह कोर्ट का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, चुनाव आयोग की साख पर सवाल। नंबर 2,
सरकार की मनमानी पर रोक। नंबर 3, जनता को वोट का असली अधिकार। अब बात करते हैं उस यात्रा की जो सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत की तकदीर बदलने वाली है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा क्यों खास है? यह पहली बार है जब कोई राष्ट्रीय नेता सीधे जनता के बीच, जनता के वोट के मुद्दे पर उतरा है। ना बेरोजगारी का मुद्दा, ना महंगाई का मुद्दा, सीधे लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा। बिहार की धरती से जो नारे उठ रहे हैं, जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर। यह आवाज सुनामी जैसे बिहार से निकलकर हर प्रदेश में फैलेगी। नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है? वोट चोर है। यह सिर्फ नारे नहीं है, यह एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है। 2024 के बाद से हुए तमाम चुनाव बीजेपी जीती है। विपक्ष एक भी चुनाव नहीं जीत पाया। तो क्या बिहार पहली जगह है जहां यह स्थिति बदलेगी? 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली, क्या वाकई पूरा बिहार वहां इकट्ठा हो जाएगा? क्या यही वो तारीख है जो तय कर देगी कि देश की राजनीति का रुख कहां जाएगा? यारों, अब आती है सबसे दिलचस्प बात, पुराना माल नया माल का खेल। पुराना माल यानी क्या? वही पुराने डर की राजनीति, ईडी सीबीआई से डराना, विपक्षी नेताओं को जेल भेजना, केजरीवाल, सोरेन, अजीत पवार। पहले केस बनाओ, फिर अपना बनाओ, फिर केस बंद। हेमंता विश्वा शर्मा पहले कांग्रेसी थे, अब बीजेपी के चेहरे। मधु कोड़ा पहले भ्रष्ट नेता, अब मंच साझा करने वाले। भाजपा का पुराना टेम्पलेट साफ था, पहले डराओ, फिर अपनाओ, फिर सब ठीक। नया माल यानी क्या? राहुल गांधी का सड़कों पर उतरना, डेटा और सबूतों के साथ जनता के बीच जाना, सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल, युवा इन्फ्लुएंसर्स का साथ, तीनों की जोड़ी राहुल, अखिलेश, तेजस्वी का वायरल होना। अब जनता कह रही है पुराना माल दुकान में टंगा है पर ग्राहक नदारत है। नया माल देखो कैसे चमक रहा है। और एक्सपायरी डेट का खेल, यूपी में सीटें आधी 80 से 33, हरियाणा राजस्थान में भारी नुकसान, महाराष्ट्र में जमकर फिसलन, केंद्र में 303 में 240 सीटें। सबसे बड़ी बात, बैसाखी की जरूरत। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी के बिना सरकार ही नहीं बनती। अब आती है सबसे गंभीर बात, देश के 2 सबसे अमीर सेठों की लड़ाई। जी हां, यशवंत सिन्हा जी ने बड़ी बात कही, मोदी जी का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सरकार में मनमानी शुरू हो गई है, हर मंत्री अपने को स्वायत्त समझ रहा है। अंबानी और अडानी के बीच क्या टकराव है? अंबानी साइड की बात करें तो 60% मीडिया पर कंट्रोल है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर महंगा बेचने का आरोप है। अमेरिकी वित्त मंत्री के $16 बिलियन का आरोप। विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे ओआरएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और वहीं अडानी साइड की बात करें, न्यूयॉर्क की अदालत में चल रहे मुकदमे, उनका कई पदों से इस्तीफे। ब्रिटेन के पीएम अहमदाबाद जाकर अडानी से मिलते हैं, मोदी के पहली पसंद माने जाते हैं। इस लड़ाई का असर यह है दोस्तों, विदेश नीति पर जयशंकर और डोभाल के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। आर्थिक नीति पर फाइनेंस मिनिस्ट्री पर दबाव पड़ रहा है। चुनाव नीति पर कौन किसको फंड करे, यशवंत सिन्हा साहब ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि
अडानी एक विलिंग मशीन है, अडानी एक विलिंग एटीएम है। मोदी सरकार उसमें पैसा डालती है और जब चाहे निकालती है। पहले नीतियां बदलवाते हैं, फिर उस सेक्टर में इंटर करते हैं। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप की शपथ में मोदी को नहीं बुलाया गया। मुकेश अंबानी वहां पहुंच गए और ट्रंप से हाथ मिलाया। सऊदी अरब में भी मुकेश अंबानी ट्रंप से मिले। प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम नहीं। क्या यह संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंबानी अब भारत का असली प्रतिनिधि बन गया है? मोदी की विश्वसनीयता कम हो गई है? रूस से तेल खरीदने का मामला, यशवंत सिन्हा जी ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को सस्ता तेल खरीदने का पूरा हक है, लेकिन अगर सस्ता तेल ले रहे हैं तो जनता को सस्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? 4 रुपए की चीज 10 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? $16 बिलियन का गणित। अमेरिकी वित्त मंत्री का आरोप, रिलायंस को $16 बिलियन का मुनाफा, भारतीय रुपए में देखें तो तकरीबन 1,36,000 करोड़ रुपए। यह पैसा किसका गया? जनता की जेब से गया। अब बात करते हैं उस कानून की जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर लाया जा रहा है। 130वां संविधान संशोधन क्या कहता है? अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन जेल में रहा तो पद छोड़ना होगा। मोदी जी ने बिहार में कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कानून प्रधानमंत्री को भी शामिल करता है। लेकिन असली सवाल यह है, जेल भेजता कौन? ईडी, सीबीआई। जो जेल भेज रहा है वही कानून ला रहा है। क्या केस बनाना मुश्किल है? विपक्ष का जवाब साफ है, यह कानून भ्रष्टाचार मिटाने का नहीं, विपक्ष मिटाने का हथियार है। इमरजेंसी से तुलना कर लीजिए। इंदिरा गांधी के जमाने में भी तानाशाही का मुद्दा था, लेकिन आपके वोट चुराए जाएंगे, यह मुद्दा पहली बार इतना बड़ा बना है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का हाल, चुनाव आयोग की साख खत्म, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, संसद में हंगामा, मीडिया 7% अंबानी के कंट्रोल में। यशवंत सिन्हा जी का चौंकाने वाला खुलासा, उनके जमाने में यानी 2000 के दशक में 2 से 5 लाख रुपए में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता था, और आज की स्थिति अब 50 से 100 करोड़ रुपए तक खर्च होता है एक सीट पर। एक सीट पर 50 से 100 करोड़। यह महंगाई क्यों आई? जब 2 सबसे अमीर सेठ सरकार के एटीएम बन जाएं तो चुनाव तो महंगा होगा ही। एटीएम की राजनीति काम कैसे करती है? सरकार नीतियां बदलती है जिससे अडानी, अंबानी को फायदा होता है, फिर वे चुनाव में पैसा डालते हैं, सरकार फिर से जीत जाती है। बस यही चक्र बार बार चलता रहता है। लेकिन अब यह चक्र टूट रहा है। अंबानी अडानी में टकराव दिख रहा है। मोदी का कंट्रोल कम होता नजर आ रहा है। विपक्ष की एकता लगातार बढ़ रही है। जनता की जागरूकता बढ़ रही है। देशवासियों, आज हमने देखा नंबर 1 संसद में विपक्ष का नया तेवर, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप, नंबर 3 बिहार से शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा, नंबर 4 पुराना माल बनाम नए माल का खेल, नंबर 5 अंबानी अडानी की जंग और इसका असर, नंबर 6 विदेश नीति में कमजोरी के संकेत, नंबर 7 130वें संविधान संशोधन की राजनीति, नंबर 8 चुनाव की बढ़ती लागत, नंबर 9 लोकतांत्रिक संस्थाओं का संकट। अब सवाल यह है, क्या 1 सितंबर की पटना रैली भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनेगी? क्या बिहार चुनाव सचमुच भाजपा के लिए आर पार का मामला है? क्या अडानी अंबानी की लड़ाई में मोदी सरकार और कमजोर हो जाएगी? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या पुराना माल वाकई एक्सपायर हो चुका है? क्या नया माल सचमुच बेहतर है? क्या यह सब
राजनीतिक तमाशा है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण नहीं, आपके वोट के अधिकार की लड़ाई है। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त के साथ। जब तक सत्य की जीत नहीं होती, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय संविधान।